Hello student, good morning. I am Dr. अरुण चौधरी. आज हम आप लोगों के सामने बीएससी जूलॉजी का सिलेबस डिस्कस करेंगे, बताएंगे कैसे पढ़ना है उसे. बीएससी का मतलब है बैचलर ऑफ साइंस. जो स्टूडेंट बायोलॉजी से होते हैं उनको जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन होता है. हम आपको जूलॉजी के विषय में बताएंगे कि इसमें कितने पेपर होते हैं, कैसे क्या क्या कोर्स है, कैसे आपको स्टडी करना है, कौन सी बुक इसमें रिक्वायरमेंट है, वो सब हम डिटेल में आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले स्टूडेंट, जो बीएससी का सिलेबस है उसमें 3 पेपर्स हैं. फर्स्ट पेपर है लोअर नॉन कॉर्डेट, सेकेंड पेपर है हायर नॉन कॉर्डेट एंड थर्ड पेपर है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स. डियर स्टूडेंट, आपने प्रीवियस क्लास यानी 12th में बायोलॉजी पढ़ी है. यहां पर थोड़ा सा उसको डिटेल में पढ़ना है. उस बायोलॉजी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जूलॉजी और बॉटनी. जो आपके नोट्स हैं वो काफी हेल्पफुल होंगे इस बीएससी पार्ट 1 में. क्योंकि आपने काफी कुछ पढ़ा है उसमें. बस उसी की थोड़ी सी डिटेल स्टडी हमें यहां पर करनी है. फर्स्ट पेपर में क्या है, लोअर नॉन कॉर्डेट. लोअर नॉन कॉर्डेट में 4 यूनिट्स हैं. 4 यूनिट्स लमसम सभी पेपर में है. फर्स्ट यूनिट है प्रोटोजोआ, जो आपने पढ़ा है, अभी डिटेल बताएंगे. सेकंड है पोरीफेरा, थर्ड है सिलेंटेटा, फोर्थ है टीनोफोरा और इसमें प्लेटीहेल्मिन्थीज और निमेटोहेल्मिन्थीज है. डियर स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि जो लोअर नॉन कॉर्डेट और हायर नॉन कॉर्डेट क्या हैं, क्योंकि आपने प्रीवियस क्लास में केवल एक सिंपल चीज पढ़ी है कि डिफरेंस बिटवीन कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट. तो स्टूडेंट, यहां पर जो लोअर नॉन कॉर्डेट या हायर नॉन कॉर्डेट है, इसको हम इनवर्टिब्रेट कहते हैं. इनवर्टिब्रेट का हिंदी में है, पढ़ा होगा आपने, अकशेरुकी, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड, बैकबोन, वर्टिब्रल कॉलम, नोटोकॉर्ड नहीं हो. ये एक ही नाम है, नहीं पाए जाते हैं. तो सबसे पहले हम लोग लोअर और हायर इनवर्टिब्रेट में डिफरेंस जान लें, समझ लें, तभी स्टडी करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा. तो जो लोअर नॉन कॉर्डेट और हायर नॉन कॉर्डेट यानी लोअर इनवर्टिब्रेट हैं और हायर इनवर्टिब्रेट हैं, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है, हम इस पर चर्चा करेंगे. पहले हम डिफरेंस जान लें, फिर बताएंगे इनवर्टिब्रेट्स हैं क्या, इनकी स्टडी क्यों की जाती है. तो सबसे पहले स्टूडेंट, जो लोअर इनवर्टिब्रेट हैं, ये फर्स्ट पॉइंट बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा. जो लोअर इनवर्टिब्रेट हैं, जनरली इनका साइज स्मॉल होता है, कहीं कहीं माइक्रोस्कोपिक होते हैं. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर युगलीना है आपका, पैरामीशियम, आपने स्लाइड देखी होंगी. ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक, इसको नेकेड आई से हम नहीं देख सकते. वहीं पर हायर कॉर्ड नॉन कॉर्डेट जो है, यानी जो ये भी इनवर्टिब्रेट हैं, इनको क्या है, इनसे इनका साइज क्या है, लार्जर है, बड़ा है, लार्जर इन साइज में होते हैं. जैसे नेरीज, हेरोडोनेरिया. हेरोडोनेरिया को आप हिंदी में जोंक जानते हैं ना, देखा होगा, देख सकते हो, टच कर सकते हो, लेकिन इनको हम प्रोटोजोआ में नहीं. कुछ एनिमल्स होते हैं, सब नहीं. फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया. फर्स्ट पॉइंट बताया मैंने, जनरली स्मॉल इन साइज. इनका साइज क्या है, स्मॉल है. कंपैरिजन में उनका साइज क्या है, हायर का लार्जर है. फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया. सेकेंड पॉइंट, जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, शारीरिक संगठन होता है,
लोअर इन्वर्टिब्रेट्स का वो सिंपल होता है, जबकि इसके अपोजिट अगर हायर नॉन कॉर्डेट में हम जाते हैं तो कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स इन साइज, जिसको डिटेल स्टडी करेंगे आगे। फर्स्ट पॉइंट हुआ, दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं कि इसमें जो जर्म लेयर पाई जाती है, इसमें यानी लोअर नॉन कॉर्डेट में जो जर्म लेयर आपने पढ़ा होगा इंटर में, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, 3 टाइप्स की जर्म लेयर हैं। इसमें वांटिंग होती है, नहीं पाई जाती हैं लोअर में, जबकि हायर में यही जर्म लेयर 3 लेयर्स की बनी होती है, यानी 3 लेयर्स पाई जाती हैं। और 3 लेयर्स का मतलब एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म तीनों वेल डेवलप होती हैं। फोर्थ पॉइंट बहुत गौर से सुनिए कि जितने भी लोअर इनवर्टिब्रेट होते हैं उसमें सीलोम, सीडोसीलोम नहीं होती, नहीं पाई जाती जनरली। लेकिन यहीं पर अगर हायर इनवर्टिब्रेट की बात करते हैं तो इसमें जो सीलोम होती है, बॉडी कैविटी होती है, वो ट्रू होती है, सत्य बॉडी कैविटी पाई जाती है, जबकि लोअर इनवर्टिब्रेट्स में बॉडी कैविटी का क्या है, अभाव, वांटिंग होती है। क्लियर हो गया। सेकंड लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है। जनरली नो सेपरेट माउथ एंड एनस। जितने भी लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं स्टूडेंट, उनमें माउथ और एनस सेपरेट नहीं होते, जबकि हायर में क्या है, ये माउथ और एनस सेपरेटेड हैं, अलग अलग हैं। लास्ट पॉइंट, जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं उसमें नो मैस्कुलर गट पाई जाती है। गट वर्ड कहीं आता है तो हम उसको कोरिलेट करते हैं एलिमेंट्री कैनाल, इंटेस्टाइन से, जबकि अगर हम हायर में देखते हैं तो इसमें ट्रू गट पाई जाती है, यानी ट्रू मस्कुलर गट होती है। तो स्टूडेंट हम समझ गए कि कम से कम आप लोअर और हायर में डिफरेंस जान चुके हैं। तो अब आती है बात, व्हाट आर इनवर्टिब्रेट एनिमल्स। इनवर्टिब्रेट एनिमल्स हैं क्या? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये बुक बताएंगे तो वहां लिखा होगा द टेक्स्ट बुक ऑफ इनवर्टिब्रेट्स बाय आर.एल. कोटपाल। तो इनवर्टिब्रेट्स हैं क्या? वर्ल्ड में जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं उसमें से ओनली 4% एनिमल वर्टिब्रेट्स हैं। रिमेन कितने हुए? 96%। 96% एनिमल इनवर्टिब्रेट है। क्या है? इनवर्टिब्रेट। अब यहां पर जान लो, जिसमें बैकबोन, वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है, ऐसे एनिमल को वर्टिब्रेट कहते हैं। जिसमें बैकबोन, वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाई जाती, ऐसे एनिमल को इनवर्टिब्रेट कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। चलिए हम बात करते हैं कि जितने भी इनवर्टिब्रेट एनिमल हैं, ये एनिमल्स 34 फाइलम में डिवाइड हैं। और अभी भी स्टूडेंट 96% मैंने बताया, 96% में 86% ही आइडेंटिफाई हो चुके हैं कि ऐसे एनिमल को किस फाइलम, किस ग्रुप में कहां पर रखा गया है, जबकि आगे के भी 10% रिमेनिंग है। इनकी स्टडी क्या चल रही है, इनकी स्टडी चल रही है। क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन आता है, व्हाई टू स्टडी इनवर्टिब्रेट्स। हम इनवर्टिब्रेट्स की स्टडी क्यों कर रहे हैं? क्या कारण है, क्या रीजन है? बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। डियर स्टूडेंट, एक जियोलॉजिस्ट जिनका नाम है E.O. विल्सन,
क्या नाम बताया? E.O. विल्सन। इन जीव वैज्ञानिक यानी जो बायोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं उनकी एक सिंपल परिभाषित किया, सिंपल वर्ड दिया, सिंपल रूप में बताया, कहा कि इनवर्टिब्रेट ऐसे छोटे पदार्थ हैं, स्मॉल मटेरियल्स हैं, जिनसे पूरा वर्ल्ड गवर्न होता है, पूरा वर्ल्ड चलता है। आप स्टूडेंट ये बताइए कि इन्होंने तो कह दिया पूरा वर्ल्ड चलता है, तो उसको हम कैसे समझेंगे? जैसे आपने इनवर्टिब्रेट से बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे अपने आसपास, जैसे बटरफ्लाई देखी आपने, देखा होगा, पाइला देखा होगा, हाउस फ्लाई देखी होगी, काकरोच देखे होंगे, बहुत स्टारफिश आपने इंटर में मेडिकल में देखा होगा। ऐसे एनिमल्स होते हैं। ये एनिमल्स आपको हम बता दें स्टूडेंट कि हमारे फूड, जितने भी फूड चेन हैं, जितने भी खाद्य श्रृंखलाएं हैं, उनका मेन पार्ट है। विदाउट इनवर्टिब्रेट्स की कोई भी फूड चेन, कोई भी खाद्य श्रृंखला कंप्लीट हो ही नहीं सकती। आपने बहुत सारे बर्ड्स को देखा होगा कि जो इनवर्टिब्रेट्स को खाते हुए, कीड़ों को खाते हुए देखा है, जाहिर सी बात देखा होगा। दूसरी बात यह है, पक्षियों को देखा, यानी बर्ड्स को देखा, हेमिडिक्टाइलिस छिपकली को देखा होगा गांव घर पे आपने, कि अगर कोई भी इंसेक्ट आता है उसको खा जाते हैं। तो वो एक, यानी कह सकते हैं कि जितने भी बर्ड्स हैं, जितने भी फिशेस हैं, जितने भी एम्फीबियंस हैं, राना टिग्रीना मेढक आपने देखा होगा, ये कुछ स्तनी भी हैं जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से इनवर्टिब्रेट से कोरिलेटेड हैं, उनसे अटैच्ड हैं। यानी जितने भी फूड चेन हैं उसमें इंपॉर्टेंट रोल किसका है? जितने भी लोअर नॉन कोऑर्डिनेट्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं या नॉन कोऑर्डिनेट हैं। डियर स्टूडेंट, क्लियर हुआ? अब नॉन कोऑर्डिनेट तो लग रहा है समझ में आ गया होगा। नॉन कोऑर्डिनेट की और बड़ी इंपॉर्टेंस आपने पढ़ी होगी कि जो लोअर नॉन कोऑर्डिनेट है, ये सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखते हैं। जितने भी इंसेक्टिसाइड्स हैं, पॉल्यूशन है, उन जो विषैले पदार्थ हैं, उनको नष्ट करने का काम भी नॉन कोऑर्डिनेट्स ही करते हैं। तो इसलिए नॉन कोऑर्डिनेट की स्टडी हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब हम टॉपिक पर आते हैं। हमें विश्वास है कि आप जो है इसको आराम से अंडरस्टूड हो गए, अंडरस्टैंड हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम हैं। अब हम बात करते हैं पेपर फर्स्ट की। बेटा पेपर फर्स्ट को प्रोटोजोआ में आपने प्रीवियस क्लास में जर्नल क्या पढ़ा? करेक्टर पढ़ा, जनरल करेक्टर थोड़ा बहुत पढ़ा है, लेकिन यहां पर इसकी हम डिटेल स्टडी करेंगे। प्रोटोजोआ में आपके यहां 3 एनिमल्स हैं। पहला है जुगलिना, दूसरा है पैरामीशियम, थर्ड है मोनोसिस्टिस। मोनोसिस्टिस का नाम आपने पहली बार सुना है, ठीक है? तो इसको हम लोग, इसकी लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्लास में डिस्क्राइब करेंगे। सेकंड है पोरीफेरा, सेकंड यूनिट है, फाइलम भी है पोरीफेरा। पोरीफेरा में आपने साइकॉन, कैनाल सिस्टम,
स्केलेटन ऑफ स्पंजेस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ स्पंजेस पढ़ रखा है, लेकिन यहां पर और डिटेल पढ़ेंगे। फिर है सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा में जो एनिमल्स के नाम मैं बताने जा रहा हूं स्टूडेंट, वो आपने केवल देखा होगा, फिगर देखा होगा। यहां पर इसकी डिटेल स्टडी हम लोग पढ़ेंगे। लाइफ साइकिल इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम है ओबेलिया और ऑरेलिया। ओबेलिया एंड ऑरेलिया। इसी में यूनिट 3 में टीनोफोरा के साइलेंट फीचर पढ़ेंगे। ये नया है, ये आपने पढ़ा नहीं। इसके साइलेंट फीचर क्या हैं, इसकी चूंकि इसकी इंपॉर्टेंस आगे क्लास में, तो इस वजह से इसके हम क्यों साइलेंट फीचर पढ़ेंगे। जो यूनिट 4 है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम है प्लेटीहेल्मिन्थेस। आपने देखा होगा फ्लैट एनिमल्स होते हैं, प्लेट नाम रखा गया है, जिसमें दो आते हैं, फैसियोला हिपेटिका और टीनिया सोलियम। डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ये सब किस में है, लोअर नॉन कॉर्डेट में। निमेटोहेल्मिन्थेस में दो हैं, आपने स्कैरिस का नाम सुना होगा, देखा होगा, मेल स्कैरिस, फीमेल स्कैरिस। यहां पर दो हैं, हुकवर्म और स्कैरिस की स्टडी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अब सेकंड पेपर में आते हैं, फिर बताते हैं इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। सेकंड पेपर में हायर नॉन कॉर्डेट कहां से कहां रखा गया है, याद करिए, एनिलिडा टू इकाइनोडर्मेटा। एनिलिडा में आपने बहुत अच्छा देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा, अर्थवर्म पढ़ा होगा, आपने देखा होगा सामने से अर्थवर्म। लेकिन अर्थवर्म को न करके हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। यहां पर नेरीज और हेरोडिनेरिया। हेरोडिनेरिया मतलब जोंक। नेरीज सी एनिमल है, इसकी स्टडी करेंगे। इसका प्रैक्टिकल आपके यहां है, प्रैक्टिकल भी होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेरीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। फिर आर्थ्रोपोडा में आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कॉकरोच। यहां पर थोड़ा सा अपडेट किया गया है, प्रॉन, पॉलीमॉन यानी प्रॉन पढ़ेंगे। फिश है, फिश बोलते हैं, प्रॉन फिश, लेकिन फिश नहीं, आर्थ्रोपोडन्स है। क्वेश्चन आता है। थर्ड है, आपने पढ़ा है मोलस्का, इसको पढ़ रखा है, लेकिन नाम सुना है कि मोलस्का में पाइला और यूनियो आते हैं। पाइला घोंघा, यूनियो सीपी आते हैं। लेकिन इसकी हम डिटेल स्टडी पढ़ेंगे कि इनका क्लासिफिकेशन क्या है, इनका हैबिटेट क्या है, इनके जनरल कैरेक्टर क्या है, इनकी फिजियोलॉजी क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, फीडिंग मैकेनिज्म क्या है, डेवलपमेंट क्या है। तो बहुत सारी चीजें हम लोग आगे पढ़ना है। फोर्थ यूनिट में आते हैं, आपने स्टारफिश का नाम सुना है, समझा है, जाना है। तो इकाइनोडर्मेटा, वहां पर आपने जनरल कैरेक्टर पढ़े हैं। यहां पर हम खूब फुल डिटेल स्टडी पढ़ेंगे, इसकी बताएंगे कि क्या 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 हमको पढ़ना है। ठीक है, ये भी हटा लो, हाँ बस ठीक। अब थर्ड पेपर बताएंगे, उसके बाद बताएंगे किन चीजों में कॉमन क्या है, क्या क्या पढ़ाई करनी है। थर्ड पेपर आपने पढ़ा है, अच्छे से जानते हो, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स, डियर स्टूडेंट, इसको आपने पढ़ा है इंटर में, और वही चीज थोड़ा सा यहां डिटेल पढ़नी है हम लोगों को बस। तो जो सेल बायोलॉजी है, इसको भी 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है। पहला है सेल बायोलॉजी, जिसमें फंक्शंस ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म, मेनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन या अदर्स के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड, सेल बायोलॉजी सेकेंड यूनिट है आपकी, जिसमें स्ट्रक्चर और फंक्शन आपने पढ़ रखा है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम, ईआर, यहां पर केवल 4 हैं। उसके साथ साथ क्या पढ़ना है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग वाले में पढ़ रखा है कि व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, व्हाट इज ट्रांसलेशन, ये आपने पढ़ रखा है। यहां पर उसके स्टडी करेंगे हम लोग। यूनिट 3 जेनेटिक्स से स्टार्ट होता है, आपने पढ़ा है।
इस जेनेटिक्स में क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे, आपने पढ़ा होगा क्रोमोसोम, ठीक है, वर्ल्डेर के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन यहां पर उसकी डिटेल स्टडी पढ़ेंगे हम लोग। फिर डीएनए पढ़ा होगा, डीऑक्सीराइबोरोज न्यूक्लिक एसिड। फिर सेल डिवीजन पढ़ा होगा, माइटोसिस, मियोसिस, ये पढ़ा है आपने। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, यानी मेंडल्स रूल्स, मेंडल्स के नियम पढ़ा है। आराम से पढ़िए, बहुत अच्छी स्टडी है। यूनिट 4 में जेनेटिक्स सेकंड है, जिसमें सेक्स डिटरमिनेशन पढ़ते हैं। आपने इसको इंटर में पढ़ा है, लेकिन उसी इंटर से को लेते हुए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे कि सेक्स डिटरमिनेशन में और क्या क्या चीजें आ गई हैं। वहां पर सिंपल था, एक छोटा सा टॉपिक था सेक्स डिटरमिनेशन, यहां पर बिल्कुल एक चैप्टर है, एक चैप्टर है, वहां पर एक हेडिंग थी, व्हाट इज सेक्स डिटरमिनेशन। फिर सेक्स जेनेटिक डिजीज इसी में आती हैं, बहुत सारी डिजीज पढ़ा आपने, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस पढ़ा है, हीमोफीलिया पढ़ा है, यहां पर स्कोर पढ़ेंगे। फिर सेक्स लिंक कैरेक्टर्स, यूजेनिक्स, यूफेनिक्स। यूजेनिक्स और यूफेनिक्स आपके इंटर में नहीं है, तो यहां पर कुछ चीजें नहीं हैं, कुछ चीजें आपकी पढ़ी लिखी हुई हैं, पढ़ी हुई हैं। हम अब बात करेंगे कि इन दोनों में पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड में जनरल चीजें क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले क्लासिफिकेशन, सेकंड जनरल कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशन के बाद जनरल कैरेक्टर। फिर आता है हैबिट एंड हैबिटेट। हैबिट, उनका स्वभाव क्या है, हैबिटेट कहां रहते हैं, किस एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। फिर लोकोमोशन, फिर न्यूट्रिशन, फिर रिस्पिरेशन, फिर ऑस्मोरेगुलेशन, फिर बिहेवियर, फिर रिप्रोडक्शन, फिर डेवलपमेंट। कुछ में तो लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मोनोसिस्ट की लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये चीजें कॉमन है। अब हम बात करेंगे कि जो पेपर है फर्स्ट पेपर, वो 50 मार्क का है। 50 मार्क्स में फर्स्ट पेपर में जितने भी पेपर हैं, फर्स्ट और सेकंड पेपर बात करेंगे, क्योंकि थर्ड पेपर एमसीक्यूज है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग। फर्स्ट और सेकंड पेपर का पैटर्न सेम है। तीनों पेपर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, यानी 3 सेक्शंस में डिवाइड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। कि यहां पर बताना चाहूंगा कि जो सेक्शन ए है वो कंपलसरी है, उसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 है, तो आपको 6 करने हैं, और 6 क्वेश्चन में प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का। सेक्शन बी में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होते हैं, इसमें चॉइस होती है, इसमें टोटल क्वेश्चन होंगे 5, लेकिन उन 5 क्वेश्चन में आपको केवल 2 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, 2 क्वेश्चन करने हैं, और ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का है। सेम पैटर्न सेक्शन सी में भी है, ये भी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है स्टूडेंट। लॉन्ग टाइप होने के बाद इसमें भी जो टोटल क्वेश्चन है 4 या 5 होते हैं, और ये इसमें भी 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन 8 मार्क्स का होता है। तो कुल मिलाकर के 50 मार्क्स हुए। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का पैटर्न सही है, लेकिन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पेपर होता है, इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। इन दोनों में 3 आवर्स है, बहुत गौर सुनिए, इन दोनों में 3 आवर्स है, लेकिन 100 क्वेश्चन करने हैं और 2 आवर्स में, 2 घंटे में इन क्वेश्चन को आपको करना है। इसलिए बहुत माइंड को साइलेंट जोन में ले जाकर के एकदम एकांत होकर के क्वेश्चन को पढ़ने को, टाइम बहुत कम है, 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं आपको, तो इसको उसमें पढ़ना भी है, उसमें टिक करना है, और उसको
गोला भी करना है, इसलिए ये बहुत जरूरी है। अब हम, आशा है कि ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम डिसेक्शन के बारे में बात करेंगे, प्रैक्टिकल के बारे में बात करेंगे, उसके बाद आपको बुक्स बताएंगे। स्टॉप कर दो। डियर स्टूडेंट, अब थ्योरी का काम खत्म है, अब प्रैक्टिकल में क्या क्या है इस बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन आपसे करेंगे, रखेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि प्रैक्टिकल में बीएससी पार्ट 1 जूलॉजी का जो प्रैक्टिकल होता है वो 8 पॉइंट में सेपरेटेड है। फर्स्ट है डिसेक्शन, 2 टाइप्स के होते हैं यहां पर। पहला जो होता है वो मेजर होता है और दूसरा है माइनर। मेजर और माइनर में आपको डिफरेंस मालूम होगा, ठीक है। डिसेक्शन यहां पर है क्या, प्राण अभी बताया था, याद करिए, इसके पहले बताया था प्राण पॉलीमॉन, उसका डिसेक्शन होना है। अर्थवर्म का होना है। प्राण में क्या होता है, आपको टोटल नर्वस सिस्टम निकालना है, उसको हम लोग बताएंगे, डिस्कस करेंगे कैसे करना है। जब हम थ्योरी पढ़ लेते हैं और काफी कुछ नॉलेज गेन कर लेते हैं तो प्रैक्टिकल क्लास होती है, और अपने यहाँ जो लैब है वो वेल इक्विप्ड है, इसलिए बहुत सारे प्रैक्टिकल, जो जितने प्रैक्टिकल हैं सब अच्छे होंगे आपके। डिसेक्शन माइनर में क्या होते हैं, जैसे पैरापोडिया ऑफ नेरिस की स्लाइड बनानी है या कुछ करना है या स्टेटोस्टिक्स निकालना है, तो वहां पर माइनर में आते हैं। प्लस 1 टेम्परेरी माउंट स्लाइड बनानी है, ठीक है, तो वहां पर हम डिस्कस करेंगे कैसे बनानी है। तो जो माइनर डिसेक्शन, मेजर होता है वो 12 मार्क्स का है, जो माइनर डिसेक्शन होता है वो 5 मार्क्स का है, और जो एक स्लाइड बनानी है वो 3 मार्क्स की होगी। तो यहां पर 2 स्लाइड बनाएंगे हम, एक टेम्परेरी, दूसरा परमानेंट माउंट से। तो परमानेंट माउंट के लिए जो जो भी रिक्वायरमेंट होगी मटेरियल की, वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे लैब में, और प्रैक्टिस कराएंगे कि परमानेंट स्लाइड कैसे बनती है। प्लस साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स प्रिपरेशन, इसमें कोई न कोई केस स्टडी देंगे, हम पहले बताएंगे कि कोई न कोई केस स्टडी देंगे, और उस केस स्टडी को आपको सॉल्व करना है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, ठीक है। और सॉल्व करने के बाद कुछ ऐसा भी हो सकता है कि सॉल्व भी कराया हो सकता है एग्जामिनर, या कह दे कि जो साइटोलॉजी है वो प्रिपरेशन स्लाइड बनाइए, जैसे अनियन है डिवीजन की, सेल डिवीजन में कौन सा डिवीजन होता है उस स्लाइड बनाइए, तो आप प्रिपेयर रहें। ये माइंड मेकअप होना चाहिए कि ये आता है। प्लस आइडेंटिफिकेशन एंड कमेंट्स, स्पॉटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल का, ये बैकबोन है। इतना मान लीजिए कि जो स्पॉटिंग होती है वो 10 स्पॉट होंगे, इसमें से 2 स्लाइड होंगी, बाकी स्पॉट आपके जो फाइलम पढ़ाए आपने, जो पढ़े हैं लोअर कार्डेट, हायर कार्डेट, साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स, उनसे स्लाइड होगी, उनका आइडेंटिफिकेशन करना है। इसके लिए आपको 2 से 3 मिनट मिलेगा एक स्पॉट में, जिसमें आपको आइडेंटिफाई में क्या करना है, क्लासिफिकेशन लिखना है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन लिखना है, फिगर बनाना है, प्लस कमेंट लिखने हैं, एटलीस्ट 4 कमेंट लिखना है। ये 3 चीजें आपको 2 से 3 मिनट में करनी है, इसलिए स्पॉटिंग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस आपको जो रिकॉर्ड है, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, जो आपकी फाइल बनाई है, जो आपने साल में किया है, उस रिकॉर्ड को आपको प्रेजेंट करना है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। जब प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आपका होगा तो उस समय आपको वो रिकॉर्ड प्रेजेंट करने हैं। इन सब चीजों को देखें तो आपका जो प्रैक्टिकल है वो 50 मार्क्स का है, 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। स्टॉप कर दो। क्लियर? हाँ डियर स्टूडेंट, अब आपको कौन कौन सी बुक
लेनी है, पढ़नी है, अच्छा नॉलेज गेन करने के लिए, अच्छा नॉलेज प्राप्त करने के लिए। तो सबसे पहले जो इंटर की बुक है आपको उसको आप स्टडी करेंगे, रखेंगे अपने पास। बहुत सारी हेल्पफुल बुक हैं, वो आपकी बहुत मदद करेंगी। लेकिन कुछ बुक्स हैं जो बहुत अच्छी हैं, जो आपके लाइफ में कुछ ना कुछ बदलाव करेंगी और आपको नॉलेज गेन कराएंगी। सबसे जो पहली बुक है वो वर्मा PSN अग्रवाल VK की आती है, जिसमें सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और रिलेशन, ये सब कंबाइंड बुक है, एक बुक है। सेकंड है पार्कर एंड हॉस्वाल की, ये टेक्स्ट बुक ऑफ इनवर्टिब्रेट जूलॉजी की है, बहुत अच्छी बुक है। लेकिन जो मोस्ट वांटेड बुक है वो कोटपाल की है, आर्यल कोटपाल की, जिसका नाम है टेक्स्ट बुक ऑफ इनवर्टिब्रेट जूलॉजी, जो कि सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली बुक है। इसकी लैंग्वेज भी आसान है, इसको आप घर पर भी समझ सकते हो और आपको पढ़ना ही पढ़ना है, तभी समझ में आएगा क्या है क्या नहीं। बुक पढ़नी बहुत अच्छी बात है, इसलिए बुक पढ़ना चाहिए। अगली बुक है रस्तोगी VP की है, ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, एक पर्टिकुलर टॉपिक होते हैं उनके लिए सेपरेट बुक है। वर्मा PSN अग्रवाल VK, यही इनकी आती है इनवर्टिब्रेट जूलॉजी, थोड़ी सी लैंग्वेज टफ है लेकिन अच्छी बुक है। अगली बुक है कार्प की, सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की है, ये भी बहुत अच्छी बुक है। लेकिन एक बुक और है सीलर एंड ब्रैंकी की, जो इजी लैंग्वेज में है, जिसकी भाषा आसान है, सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, वो भी है, बुक नाम है। फिर बता रहा हूं, फिर मोस्ट वांटेड बुक आ गई एक और, रस्तोगी VP की, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ साइटोलॉजी। साइटोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है इस बुक में आपको मिलेगी। जो अगली बुक है वो D रॉबर्ट्स की है, जिसमें सेल बायोलॉजी, सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। लेकिन जो बच्चे प्रेफर करते हैं वो है डॉक्टर वीर बाला रस्तोगी की, वो है, ये हिंदी में भी आती है, तो सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। तो हिंदी और इंग्लिश में दो बुकें आती हैं, पहली बुक ये आती है, दूसरी बुक ये आती है। तो जो स्टूडेंट हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, इन दोनों बुक को आप ले सकते हो। इन दोनों बुक में हिंदी इंग्लिश मीडियम बोथ है, ठीक है। PK गुप्ता की जो बुक है वो सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स के लिए भी बेस्ट है। इन दोनों बुकों की मांग सबसे ज्यादा है, दोनों बुकों की जो लैंग्वेज है बहुत आसान है। ये बुकें आपको हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगी। एक चीज और बता दें, ये सारी बुकें हमारी लाइब्रेरी में भी हैं, लाइब्रेरी में भी हैं, जबकि बहुत कम जगह देखा जाता है कि ये बुकें रखी जाती है, लेकिन अपनी लाइब्रेरी में सारी बुकें हैं। फिर भी आपको खरीदना पड़ेगा, क्योंकि इन बुकों से आप अच्छा नॉलेज घर पर पढ़ सकते हो, गेन कर सकते हो, ठीक है। तो आज का जो BSc पार्ट 1 का था डिस्कशन, हमने आपको बताया कौन कौन से पेपर होते हैं, उस पेपर में क्या क्या है, कितने मार्क्स का है, कौन पेपर थ्योरी का है, कौन पेपर MCQs है, प्रैक्टिकल में क्या है, कौन कौन सी बुक आपके लिए बेनिफिशियल है, इस पर हमने डिस्कशन कर लिया है। तो आशा है कि आप जो है समझ गए होंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।